किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने के कारण अजय 460 रुपये में 125 ग्राम अधिक चाय खरीद पाता है। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले यह जानना चाहिए कि यह प्रश्न कैसे हल होगा। तो यहाँ पर 460 रुपये में एक व्यक्ति है जो चाय खरीदता है, लेकिन कितने ग्राम चाय खरीदता है इसका कोई जिक्र नहीं है। और जब 460 रुपये का 8% घटा दिया जाता है तो वह 8% में 125 ग्राम चाय खरीद पाता है। अब चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसमें को हल करने के लिए सबसे पहले 460 का 8% निकाल लेंगे। जो 8% आता है उसमें वह 125 ग्राम खरीदता है, और फिर उसका जो 125 ग्राम आता है तो 1000 ग्राम कितने में आएगा? 994 रुपये में। तो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। 460 का 8%, 460 रुपये का 8% कितना होता है? 8/100। 8% 125 ग्राम के बराबर है। अधिक खरीदता है 125 ग्राम के बराबर है। तो 460 का 1000 ग्राम कितने के बराबर होगा? तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा 460 का 8% किसके बराबर? 125 के बराबर है। अब 125 ग्राम को हम 1000 ग्राम में बदलेंगे, तो वहाँ भी हम इसको 1000 से ही गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम 125 को 1000 में बदलेंगे तो ये हम 125 गुणा 1000 ग्राम करेंगे हम इसका, बटा 125। इसी तरह से हम इधर भी ऐसे ही कर देंगे। 460 गुणा 8 बटे 100 इंटू 1000 बटे 25 से इसको भी हम गुणा कर देंगे। तो 1000 बटे 125। अब इनको हम काट लेंगे। तो काटने के बाद देखो हमारे पास में क्या बचता है। 125 को 125 से काट दिया तो बराबर हमारे पास में आ जाएगा, ये तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम यहाँ पर हम इनको काटेंगे तो इस 100 से ये 2 जीरो कट जाएगी। 125 है, चार सौ 60 और 25 जो
हम यहाँ 25 को काट देते हैं। 125 को 25 पंजो 125 और 25 चौके 100। फिर हमारे पास अब 5 बचता है। अब 5 को हम जीरो में बदलने के लिए क्या है, 2 से गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ से 5 को हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से ही हम ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो इसको हमने 2 से गुणा कर दिया, तो ये 2 से। अब हमारे पास में जो बचेगा, अब ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे। अब इन गुणा करने के बाद में हमारे पास में आएगा 294.4, जिसको हम 40 से कहते हैं, ये 40 ये आएगा। यानी 1000 ग्राम कितने में आएगा, तो ये प्रति किलोग्राम हमारी कीमत कितनी है, प्रति 1000 का 294.4 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से इन सवालों को हल किया जाता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो 460 रुपये में जो ख़रीदता है, पहले उसके ग्राम दे नहीं रखें। इस वजह से जो 8% है वो 460 के 8% के बराबर 125 ग्राम होगा, तब जा कर के हल होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।